दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार लोकतंत्र को ताक पे रखकर मनमानी तरीके से गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी की जा रही है। जो भी पत्रकार देश हित में और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि न्यूज क्लिक के पत्रकारों को यह आरोप लगाकर उठा लिया गया कि उन्होंने चीन से फंड लेकर देश के खिलाफ अभियान चलाया और यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। लेकिन सरकार के मंत्रियों और अडानी से संबंधित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी इसी अखबार में छपती है, तो सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। आपको यह भी बता दें कि न्यूज क्लिक के वरिष्ठ पत्रकार ने ही अडानी के कंपनी में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में पत्रकारों ने प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई। फिर भी ये सारे पत्रकार शांतिपूर्वक पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में इकट्ठा हुए और उनका कहना है कि इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि सैकड़ों पुलिस वाले 40 पत्रकारों के यहां छापा मारते हैं और उनमें कई पत्रकारों के ऊपर UAPA अर्थात देशद्रोह की धारा लगाकर 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज देते हैं। आपको ताजा जानकारी दे दें कि इसी तरह के सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है और सरकार के निरंकुश कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही पत्रकारों ने यह भी कहा है कि पत्रकारों और समाचार पेशेवरों के रूप में हम किसी भी प्रामाणिक जांच में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं और इच्छुक भी हैं, लेकिन इसमें पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए और बिना किसी लिखित आदेश या बिना उचित मानदंड के गिरफ्तारी या फोन और लैपटॉप जब्त करना मोदी सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। आपको यह भी बताते चले कि ज्यादातर राष्ट्रीय मीडिया और प्रिंट मीडिया सरकार के अधीन आ चुके हैं। उनका काम केवल सरकार की चाटुकारिता करना है और कुछ पत्रकार और सोशल मीडिया जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो लोकतंत्र में उनका अधिकार भी है, उनके यहां आए दिन CBI ED के छापे पड़ते रहते हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, दैनिक भास्कर और अब इनमें न्यूज क्लिक का भी नाम जुड़ गया है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई को लेकर सरकार की मंशा का भी पता चलता है कि अभी तो यह केवल शुरुआत भर है, क्योंकि मोदी सरकार के दौर में महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अपने चरम पर हैं और जो भी पत्रकार इन मुद्दों को मोदी सरकार के विरोध में उठाएगा, उन पत्रकारों को ही नहीं बल्कि इस तरह के विरोध करने वाले दूसरे दल के नेताओं को भी अनाप शनाप आरोप लगाकर जेल भेजने की तैयारी चल रही है और भेजना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर देखा जा सकता है और भाजपा सांसद मनोज तिवारी का तो यहां तक कहना है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ED ने ऐसे समय किया जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऐसी गिरफ्तारी को लेकर ED को फटकार लगाई थी कि ED बिना किसी लिखित आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। इससे ED के कार्यों पर मनमानेपन की बू आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ED के इसी तरह के एक गिरफ्तारी में रियल एस्टेट समूह के निदेशकों पंकज बंसल और बसंत बंसल को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया और कहा है कि ED को केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए बनाया गया है और उसके पास गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि लिखित रूप में उसे आदेश न दिया जाए। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार के निशाने पर विपक्षी दलों के सभी बड़े नेता और सोशल मीडिया के वह पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं, वह सभी आते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि PM मोदी जो सवालों से इतना ज्यादा डरते हैं कि आज तक उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारों के साथ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया, लेकिन इस लोकतंत्र में सवाल उठाने वाले ऐसे भी निर्भीक पत्रकार हैं जो हमेशा सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं और पूछते रहेंगे। असल में यही उनका दायित्व भी है और लोकतंत्र में विरोधी पक्ष का होना और सवाल पूछना लोकतंत्र को और मजबूत करता है। लेकिन यहां तो सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछता है उसे देशद्रोही का जामा पहना दिया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या एक तरफ जहां मोदी सरकार विरोधी दलों के नेताओं को सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करके जेल भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार से पूछने वाले पत्रकारों को भी जेल भेजा जा रहा है। अर्थात क्या सरकार का मंशा साफ है कि वह पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और पूरी तरह से तानाशाही राज्य को स्थापित करना चाहती है। धन्यवाद।